सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो साथियों, अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं या दुकान करते हैं, छोटा-मोटा कार काम करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का जो है विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका बिज़नेस ग्रोथ करे। मतलब कुल मिला के यूँ कह लीजिए कि हम अपने बिज़नेस को जो है जिससे फ़ायदे में ले जाएँ। तो कैसे हम अपने बिज़नेस को फ़ायदे में ले जाएँ और कैसे हमारा बिज़नेस ग्रोथ करेगा और कैसे हम अपने बिज़नेस को या अपनी दुकान को घाटे से बचा सकते हैं। इसमें कुछ बातें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, जिस चीज़ का आपको जो है विशेषतर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बातें बड़ी छोटी हैं और बट जो है ये कहीं न कहीं नुकसान का कारण बनती है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपकी दुकान जो है ग्रोथ करनी शुरू करे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला चीज़ क्या है आपको बता दूँ, अपने दुकान में वो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में रखें या जो है हर आइटम रखें जो आपकी डेली यूज़ का सामान हो। जो आइटम कम जाता है उसको जो है कम मात्रा में रखें, वैराइटियाँ रखें, ज़्यादा रखें, लेकिन उसको कम मात्रा में रखें जो डेली बिकता है और उस वैराइटी की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक स्टॉक में पड़ा रहे, क्योंकि वो डेली जाने वाला आइटम है, तो आपके पास कम से कम हफ़्ते 10 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको कभी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो दूसरी बात यह है कि आपको अपने काम के प्रति, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, उसके प्रति आपको रुचि दिखानी पड़ेगी। अगर आप अपने काम में या अपने बिज़नेस में अगर रुचि दिखा रहे हो, तो आप ज़रूर जो है ग्रोथ करोगे, क्योंकि ये आपकी एक अहम भूमिका रहती है। देखो, आप अपनी शॉप पे हो या आपका कोई बिज़नेस कर रहे हो, या हम ज़्यादातर जो है दुकान और जनरल स्टोर और किराना स्टोर इनसे रिलेटेड ही बात करते हैं। तो आपकी जैसी शॉप है, जनरल स्टोर की दुकान है, किराना स्टोर की दुकान है, तो आपको अपने काम के प्रति रुचि होना है। देखिए, आपकी दुकान में क्या होता है, तो दुकान में एक सामान नहीं, कई एक सामान रहते हैं, कई वैराइटियाँ रहती हैं, तो जो है माल इधर-उधर पड़ा रहता है सारा जो है, तो उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर जैसे एक चूहा घुस जाता है, तो उसका पता नहीं रहता। रात भर वो आपका बहुत नुकसान करता है और दिन में जो है कहीं न कहीं छुप जाता है, तो उसका कुछ हमको पता नहीं रहता है। तो उस चीज़ में क्या होता है, जैसे आपकी 50 किलो की आटे की बोरी है, वो आपका बोरी को जो है धीरे-धीरे करके हर जगह से कुतर देगा, तो इससे आपका बोरी खत्म हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा जो है आपका नुकसान है। आप उसको क्या करोगे? कस्टमर उसको लेगा नहीं। अब जैसे तेल की पेटी है, 1 लीटर की पेटी ले लो, बोतल ले लो, या उसमें पाउच है 1-1 लीटर के। तो उसके अंदर वो घुसा घुसा चूहा और उसने उसको काट दिया। अब आपको पता नहीं है, क्योंकि अब हमने तो रखा हुआ, हम सोचे हमने सामान रखा हुआ है और हमने जो है उसको देखा नहीं। तो अब क्या होता है, जब वो तेल जो है नीचे तक बहते हुए आता है, तो तब हमें पता चला, अरे ये कहाँ से आया है तेल? पता चला पेटी में से आ रहा। पेटी देखा, पेटी में उसने पूरा जो है पाउच को कुतर के रखा हुआ, काट के रखा हुआ है। अब उसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा नुकसान, जो हमारी बचत थी वो सारी चली जाती। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपको काम के प्रति रुचि होनी चाहिए। आपने जो गोडाउन में जो भी सामान रखा है, जो भी माल रखा है, उसको डेली चेक करना चाहिए, इधर-उधर देखना चाहिए, साफ-सफाई करनी चाहिए, जिससे जो है ये जो चूहे नुकसान पहुँचा रहे हैं, चलो एक आध पाउच या एक आध अगर लीटर का अगर नुकसान कर भी दिया, तो आगे ना करे। इस चीज़ को आपको ख़ास कर का ध्यान रखना पड़ेगा कि चूहे का जो है इस दुकानों में नुकसान का एक बड़ी अहम भूमिका रहती है। क्योंकि ये ऐसी हैं, कहीं भी जो है किसी चीज़ को भी काट देते हैं। इनका कोई वो नहीं रहता है कि क्या चीज़ को ये नुकसान पहुँचाएँगे और क्या चीज़ को नहीं पहुँचाएँगे करके। तो इसलिए ज़्यादातर अगर आप कोई नया अगर कारोबार शुरू कर रहा है, नया दुकानदारी शुरू कर रहा है, तो उसके दुकान में दीवारों की प्लास्टर भी जो है चारे के मसाले से और मोटे-मोटे क्या कहते हैं मसाला लगा होना चाहिए, जिससे कि चूहा जिसको काट ना सके, और फर्श जो है पक्का होना चाहिए। और जो आप शटर लगाते हो, शटर में नीचे से कहीं से कोई होल नहीं रहना चाहिए, जिससे कि चूहा अंदर घुस जाए। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप दुकान के लिए रैक वैक बनवाते हो, तो रैक में कोशिश करें कि 18 एमएम की प्लाई, जो 1.25 इंची के आसपास या 18 इंची की प्लाई जो होती है, वो लगाने की कोशिश करें, जिससे जो है आप जितना ज़्यादा भी सामान उसमें रखोगे, तो वो उसका लोड जो है वहन कर लेगा। अब मैंने जो ये दुकान स्टार्टिंग में करी थी, थोड़ा मेरी प्लाई पतली हो गई, अब मुझे थोड़ी-सी इसमें कोई ज़्यादा सामान रखता हूँ तो इसमें लोड पड़ता है, तो आपको इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। और उसके बाद अब क्या होता है, जब आपका सामान आता है, तो सामान पेटियों में आता है, गत्तों में आता है, तो वो गत्ते को भी आपको सारे अच्छी तरह से सँभाल के रखना है और उसको पूरा इकट्ठा करके रखो। उसके बाद उसको कबाड़ी को बेचोगे तो वो 10-15 रुपए, 12-15 रुपए किलो आराम से दे जाते हैं। तो मेरा जो है हफ़्ते में 30-30 किलो निकल जाता है। मैं सारा इकट्ठा करके रखता हूँ। हफ़्ते में कबाड़ी को बुलाया, उसको दे दिया, तो 33 किलो
तक निकल जाता है, तो 15 रुपये किलो के हिसाब से देता हूँ, तो 15 त्या 45, 450 और 1 हफ्ते का 450 और महीने का होगा 4 चौको 16 और 5 चौको 20, 17, 1800 रुपये सीधे बन गए। उससे क्या होगा, पूरा हमारा कम से कम जो आदमी अपना किराए पे दुकान करता है तो उसका किराया निकल सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने दुकान में लाइट का कनेक्शन करवा रहे हैं, तो कनेक्शन का ख़ासकर ध्यान रखें, क्योंकि ये इसमें जो है हर आइटम जो है ये प्लास्टिक से बना होता है, ये ज्वलनशील होता है। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि चूहे बहुत होते हैं, तो चूहे अगर उसने कहीं पे तार काट दिया, शॉर्ट सर्किट हुआ, तार गर्म हुआ, आग पकड़ी और पूरे दुकान में आग लगने की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। पूरी फिटिंग पक्की करनी है, जैसे कंड्यूटिंग भी करी तो कंड्यूट को भी काट देता है चूहा। तो उस चीज़ से आपको निजात पाने के लिए आपको अपने बाहर जो है दुकान के बाहर एक एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो कंड्यूटिंग करने के बावजूद भी जो है आपको एमसीबी बॉक्स ज़रूर लगाना पड़ेगा। अगर कहीं से चूहे ने काटा और तार अगर शॉर्ट कर गया, तो तुरंत जो है ये एमसीबी जो आजकल के में ये है, तो ये एमसीबी जो है तुरंत ट्रिप हो जाती है, जिससे लाइट कट जाती है। तो ये आप जो है नुकसान से बच सकते हो। तो ये भी एक नुकसान का मेन वजह हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ को आपको जो बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी तरह से दुकानदारी करनी है और रुचि दिखानी है उसमें अपने काम में, तो इन चीज़ों का आपको ख़ासकर ध्यान रखना पड़ेगा। और सामान को, जिन चीज़ों को अगर चूहे की काटने की संभावना है, तो उन चीज़ों को खासकर संभाल कर रखें। अगर हो सके तो संभव हो सके तो जो आप रैक बनाते हो, रैकों में जो है शीशा लगा दें, जिससे और बिस्कुट हो गए और ये ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ भी, इन चीज़ों को आप आराम से जो है रख के उसको शटर बंद कर दें, ताकि चूहे से उसे निजात मिल सके। क्योंकि अगर एक 10 रुपये वाला पैकेट अगर नुकसान कर दिया, तो आपको समझो बहुत नुकसान हो गया। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और, आपके दुकान की खोलने और बंद करने की टाइमिंग, ये जो है जनरल स्टोर या ये किराना स्टोर, ये डेली यूज़ वाले आइटम, ये ज़्यादातर सुबह और शाम चलते हैं। तो आपको सुबह अपने टाइम पे खोलना चाहिए दुकान, और रात को जो है देर में जो है बढ़ानी चाहिए। जिससे क्या होता है, आपके और वो एक डेली का रूटीन होना चाहिए, हर दिन का। उससे क्या होता है, आपकी पहचान बनती है। क्योंकि जब कस्टमर सोचता है यार कुछ मुझे ब्रेड चाहिए, सुबह दूध चाहिए या चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए या कोई भी आइटम चाहिए, तो वो घर से सोच लेता है कि यार उसकी दुकान पर जाना, वो खुल गया होगा, वो जल्दी खुलता है। तो वहाँ पे जो है आपकी अहम भूमिका रहती है। अगर आप 1-2 घंटे में अगर 1000-2000 रुपए की आपकी बिक्री हो जाती है सुबह सुबह 7 से लेकर अगर 8-9 बजे तक, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लाने का ये भी एक अहम भूमिका निभाती है। तो आपकी पहचान जो है इसी से बनती है कि दुकान को खोलने का टाइम और बंद करने का टाइम, ये एक निश्चित होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। और ज़्यादातर आपको जो है दुकान है तो हमेशा खोल के ही रखनी पड़ेगी। जब कोई खास ही काम ऐसा होता है, तो तभी आपको जो है आपको दुकान उस दिन आप बंद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डेली जो है दुकान खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपकी पहचान बनेगी और कोई भी कस्टमर घर से ही सोच के आएगा कि हाँ मुझे वहाँ पर जाना है, तो वहाँ से ये सामान मिल जाती है, क्योंकि वो दुकान जो है खुली रहेगी, सुबह से चाहे सुबह हो वो शाम को। ये दुकानदारी ज़्यादातर सुबह शाम की ज़्यादा चलती है। दिन में बेशक थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन जो है दिन भर ही रहता है, सुबह शाम ज़्यादा होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और जिससे जो भी हम ऐसी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई आपको कोई ऐसी कुछ पूछना हो, तो दुकान से रिलेटेड कोई चीज़ अगर पूछना हो, तो आप जो है कमेंट कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट का जो है रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपकी जो समस्या होगी, अगर जेन्युइन समस्या है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।